मॉर्निंग एवरीवन। टुडे आई विल डिस्कस अबाउट प्लांट किंगडम के कुछ टॉपिक जैसे कि टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। ये 3 टॉपिक को मैं वन शॉट्स में बताऊंगी। तो फर्स्ट हो गया हमारा टॉपिक टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा होता क्या है? रेप्टाइल्स ऑन प्लांट किंगडम बिकॉज इट्स क्रीपिंग कैरेक्टर। इसे रेप्टाइल्स कहते हैं प्लांट किंगडम का। सेकेंडरी ग्रोथ इसमें एब्सेंट होता है। इसे पेट्रोन जो कि फीडर लाइक स्ट्रक्चर होता है। फाइटा जिसे प्लांट बोलते हैं। मेन प्लांट बॉडी इसमें स्पेरोफिटिक होता है। 2n फर्स्ट वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स है ये, क्योंकि इसमें वेस्कुलर बंडल पाया जाता है। वेल डेवलप्ड क्रिप्टोगेम्स इसे बोलते हैं। मोर डेवलप्ड देन थैलोफाइटा एंड ब्रायोफाइटा। टेरिडोफाइटा जो होता है वो थैलोफाइटा जिसमें कि एलिया आता है एंड ब्रायोफाइटा से ज़्यादा डेवलप्ड होता है। नेक्स्ट पॉइंट है नोट पॉइंट्स। वेसल्स एब्सेंट होता है जाइलम में। सीव ट्यूब जो कि फ्लोएम में होता है उसमें कंपेनियन सेल एब्सेंट होता है। ये दोनों को मिलाकर हम वेस्कुलर एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम इस वजह से कहते हैं टेरिडोफाइटा को। नेक्स्ट प्लांट बॉडी कैसा होता है टेरिडोफाइटा का? स्पोरोफिटिक जो कि 2n होता है इसमें, यानी कि डिप्लॉयड स्ट्रक्चर पाया जाता है। मेन प्लांट बॉडी ऑफ टेरिडोफाइटा जो होता है वो स्पोरोफिटिक होता है। फ्री लिविंग फोटोसिंथेटिक होता है। इट कंटेन रूट स्टीम एंड लीफ। ये रूट स्टीम एंड लीफ को कंटेन करता है। दे आर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट है गेमिटोफिटिक जिसे हैप्लॉइड भी बोलते हैं। ये हैप्लॉइड होता है। स्मॉल स्ट्रक्चर फोटोसिंथेटिक हैप्लॉइड मल्टीसेलुलर इनकॉन्स्पिक्टियस राइजोइड्स प्रेजेंट थैलस लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ लीफ के आधार पर हम टेरिडोफाइटा को 3 भागों में बांटते हैं। पहला है कोन एंड एस्ट्रोविली। कोन एंड एस्ट्रोविली में प्रेजेंट इन क्लस्टर, इसमें क्लस्टर प्रेजेंट होते हैं। इंटरकोन एब्सेंट कम्पैक्टली अरेंज्ड स्ट्रक्चर। इसका एग्जाम्पल सिलेजिनेला एंड इक्विसिटम है। मेगा और मैक्रोस्पोरोफिल किसे बोलते हैं? लार्ज लीफ एंड स्मॉल स्टेम, जिसमें वो उसे हम मेगा या मैक्रोस्पोरोफिल बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल फर्न है। तीसरा है माइक्रोस्पोरोफिल। इसमें क्या होता है? माइक्रोस्पोरोफिल में स्मॉल लीफ होता है लेकिन लार्ज स्टेम होता है और इसका एग्जाम्पल सिलेजिनेला है। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन ऑफ लीफ के फंक्शन के बेसिस पे इसे हम ट्रोपोफिल स्पोरोफिल में बांटते हैं। ट्रोपोफिल किसे कहते हैं? ग्रीन फोटोसिंथेटिक फूड प्रिपेयर करने वाले को ट्रोपोफिल कहते हैं। स्पोरोफिल किसे कहते हैं? फोटोसिंथेटिक लीफ स्पोरेंजिया एंड परफॉर्म फोटोसिंथेटिक ग्रीन कलर, इसे कहते हैं स्पोरोफिल। बेस्ड ऑन द लीफ बैलून लाइक स्ट्रक्चर आर प्रेजेंट कॉल्ड स्पोरेंजिया। नेक्स्ट स्पोर क्या होता है? स्पोर 2 तरह का होता है टेरिडोफाइटा में। एक होता है होमोस्पोरस, दूसरा होता है हेटेरोस्पोरस। तो होमोस्पोरस में क्या होता है? ऑल स्पोर्स आर ऑफ सेम टाइप्स का होता है मैक्सिमम टेरिडोफाइटा में। इसका एग्जांपल जो होमोस्पोरस होता है उसका एग्जांपल है ड्रायोपटेरिस, एडियंटम, टेरिस एंड लाइकोप्सिडा। ये सारे टेरिडोफाइटा के होमोस्पोरस होते हैं। अब हम देखते हैं हेटेरोस्पोरस को। तो इसमें माइक्रोस्पोर, स्मॉल एंड सम टेरिडोफाइटस लार्ज मेगास्पोर, यानी कि इसमें स्पोर जो होगा डिफरेंट टाइप्स का होगा, कुछ लार्ज होगा कुछ स्मॉल होगा। तो इसका एग्जांपल हो गया मोर्सिलिया, एजोला, स्लेजिनेला एंड साल्विनिया। ये हो गया हेटेरोस्पोरस। टेरिडोफाइटा है 4 क्लासेस। टेरिडोफाइटा जो है 4 क्लासेस रखता है। पहला हो गया लाइकोप्सिडा, दूसरा हो गया साइक्लोप्सिडा, तीसरा हो गया ट्रेडोपिस्टा एंड चौथा हो गया फेनेरोपिस्डा। लाइकोप्सिडा का एग्जांपल लाइकोपोडियम एंड सिलेजिनेला है। साइक्लोप्सिडा का एग्जांपल पिसिकोटम एंड लिविंग फॉसिल है। थर्ड है पेट्रिकोपिस्डा, इसका एग्जांपल टेरिस, डायोप्टेरिस एंड एडियंटम है। एंड फोर्थ है एस्फिनोप्सिडा, इसका एग्जांपल इक्विसिटम है। नेक्स्ट आ जाते हैं टेरिडोफाइटा जो है जिसका एग्जांपल हॉर्स टेल्स एंड फर्न्स है। ये जो काम आता है वो मेडिकल पर्पस से इसे यूज करते हैं, ऑर्नामेंटल के रूप में भी और सोयल वाइंडर के रूप में भी हम हॉर्स टेल और फर्न्स का यूज करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जिम्नोस्पर्म। जो जिम्नोस्पर्म होता है वो मेन प्लांट बॉडी इसका स्पोरोफिटिक होता है। इसमें ट्रू रूट स्टीम एंड लीफ प्रेजेंट होता है। प्रिमिटिव
फेंड्रोगेमस इसे बोलते हैं। नेकड सीड प्लांट होता है इसमें, यानी कि जो सीड होता है वो ढका नहीं होता है। सीड नॉट कवर्ड बाय ऑबरी वॉल यानी कोट से। मिडिल टाइप ऑफ प्लांट इसे बोल सकते हैं जिम्नोस्पर्म को। टोलेस्ट जिम्नोस्पर्म जो होता है जिसमें सर्प्स ट्री लार्ज टाइप्स का होता है, लेकिन सर्प्स जो होता है हर्ब्स एब्सेंट होता है, सिर्फ सर्प्स ट्री एंड लार्ज टाइप का पाया जाता है। इसमें जो टोलेस्ट जिम्नोस्पर्म है वो रेडवुड ट्री है जिसे हम सिकोया बोलते हैं। आल्सो नॉन एज ट्राइकोप्सडा, आल्सो नॉन एज ट्राइकोफाइटस, जिसमें वैस्कुलर बंडल प्रेजेंट होता है और एब्सेंट भी होता है। सीप ट्यूब एंड कंपेनियन सेल एब्सेंट होता है इसमें। फ्रूट नॉट फाउंड, इसमें फ्रूट्स नहीं पाए जाते हैं। एम्ब्रियो फॉर्मेशन प्रेजेंट होता है, एम्ब्रियो फाइट्स जिसे बोलते हैं। इसमें रूट कैसा आता है, तो रूट जो है जिम्नोस्पर्म में 3 तरह का हो सकता है। पहला टेप रूट, दूसरा माइकोराइजल रूट और तीसरा कोरलॉइड रूट्स। जो टैप रूट्स होता है व्हेन रूट डेवलप्ड फ्रॉम रेडिकल से, जब वो डेवलप्ड होता है रूट तो उसे हम टैप रूट्स कहते हैं। माइकोराइजियल रूट जो होता है वो सिम्बायोटिक रिलेशन विद फंगी, जिसका एग्जाम्पल पाइनस है। और कैरोलॉइड रूट जो होता है वो सिम्बायोटिक रिलेशन फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन, जिसमें बैक्टीरिया काम आता है और इसका एग्जाम्पल साइकस है। कोरलॉइड रूट्स का एग्जाम्पल साइकस है और माइकोराइजल रूट्स का एग्जाम्पल पाइनस है। नेक्स्ट हम जिम्नोस्पर्म का स्टेम के बारे में देख लें तो इसका स्टेम 2 तरह का होता है, एक ब्रांच्ड होता है, एक दूसरा अनब्रांच्ड होता है। जो ब्रांच्ड होता है उसका एग्जाम्पल पाइनस एंड सीड्रस है और जो अनब्रांच्ड होता है उसका एग्जाम्पल साइकस है। नेक्स्ट हम जिम्नोस्पर्म के लीफ के बारे में देख लें तो इसमें जो लीफ होता है वो सिंपल लीफ, कंपाउंड लीफ एंड नीडल लाइक लीफ पाया जाता है। सिंपल लीफ जो है वो इंसिजन्स आइदर एब्सेंट और नॉट रिचेज अप टू मिड रिब। जो सिंपल लीफ होता है उसमें मिड रिब उसका यानी कि एक छोर से दूसरे छोर तक नहीं पहुंचता, यानी कि मिड भाग तक ही रहता है। जो कंपाउंड लीफ होता है जिसमें पिन्नेट एक कंपाउंड लीफ है जिसमें इंसिजन रिचेज अप टू मिड रिब, इसमें इंसिजन मिड रिब तक पहुंचा हुआ रहता है। और निडल लाइक जो रूट होता है वो लाइक इन कॉनिफर में पाया जाता है। लीफ ऑफ जिम्नोस्पर्म आर वेल एडेप्टेड फॉर एक्सट्रीम टेम्परेचर। जो जिम्नोस्पर्म का लीफ होता है वो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर से रह सकता है, तो इसका क्या रीजन हो सकता है। फर्स्ट पॉइंट है क्यूटिकल प्रेजेंट ऑन अपर लीफ ऑफ लेवल ऑफ लीफ। क्यूटिकल प्रेजेंट होता है लीफ के ऊपरी भाग में। निडल लाइक स्ट्रक्चर होता है जो लेस अमाउंट ऑफ वाटर को रिलीज करता है। दे हैव संकर स्टोमाटा, इसमें संकर स्टोमाटा होता है। ऑल जिम्नोस्पर्म्स आर हेट्रोस्पोरस इन नेचर, जितने भी जिम्नोस्पर्म हैं नेचर में हेट्रोस्पोरस होता है। हेट्रोस्पोरस में क्या होता है, स्मॉल स्पोर जिसे माइक्रोस्पोर बोलते हैं, लार्ज स्पोर जिसे मेगास्पोर बोलते हैं। मोनोसियस प्लांट जिसका एग्जाम्पल पाइनस है और डायोसियस प्लांट जिसका एग्जाम्पल साइकस है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म इज द वेरी डेवलप्ड प्लांट। पहला हो गया पॉइंट इसका वेसल वेरिएबल इन शेप, इसका शेप एंड साइज अलग अलग का होता है। डिस्ट्रीब्यूटेड एवरीवेयर ऑन अर्थ, अर्थ पर हर जगह पाया जाता है। फ्लावर आर प्रेजेंट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज प्रेजेंट। स्मॉलेस्ट जो होता है वो बुल्फिया होता है एंजियोस्पर्म में, जिसे माइक्रोस्कोप में यानी कि इसका ज़्यादा वैल्यू है। लार्जेस्ट जो लीफ होता है उसमें आता है इक्वलिप्टस जो कि 100 मीटर लेंथ का होता है। नेक्स्ट यूज एज फूड, फ्यूल, फूडन, मेडिसिन्स, ये सब में हम एंजियोस्पर्म के प्लांट को यूज कर सकते हैं। तीसरा नेक्स्ट पॉइंट है ये मोनोकोट होता है और डाइकोट दोनों हो सकता है। डाइकोट में सीड कवर्ड होता है बाय सीड कोट के थ्रू और मोनोकोट में सीड कवर्ड नहीं होता है। सीड प्रेजेंट इन फ्रूट्स, इसमें जो सीड है फ्रूट्स में प्रेजेंट होता है, जबकि जिम्नोस्पर्म में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला गया था। ये सब एंजियोस्पर्म जो है, एंजियोस्पर्म सबसे डेवलप्ड प्लांट है। यहाँ तक हमारा प्लांट किंगडम के 3 टॉपिक्स कवर हो गए, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।